नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई पॉइंट ऑफ व्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग अपनी हिंदी को समृद्ध बना रहे हैं। हम हिंदी के कुछ ऐसे शब्द लेकर आते हैं जिनके आपको अर्थ नहीं मालूम होते हैं, या तो वो शब्द आपने पहली बार देखा है या फिर आपने देखा तो कई बार है, परंतु अभी तक उसका अर्थ आपको पता नहीं चला है। आज भी हम कुछ ऐसे ही शब्द लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं हम शब्दों की तरफ और बताते हैं कि कौन से हम शब्द लेकर आए हैं। आज के शब्द हैं आलस्य और प्रमाद। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि आलस्य और प्रमाद एक ही जगह पर प्रयोग किए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आलस्य का क्या अर्थ होता है और प्रमाद का क्या अर्थ होता है, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण हिंदी के जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, वो सभी के अर्थ आप जान सकें और अपनी हिंदी को समृद्ध बना सकें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आलस्य किसे कहते हैं और प्रमाद किसे कहते हैं। इन दोनों में छोटा सा एक अंतर है, इसे आप समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है, तो आप बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि आलस्य शारीरिक दुर्बलता है और प्रमाद मानसिक दुर्बलता है। अब इन दोनों को हम उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आलस्य में क्या होता है। आलस्य, जैसा कि हमने अभी कहा, शारीरिक दुर्बलता होती है। तो आलस्य में शरीर में जो चुस्ती फुर्ती होती है उसका अभाव हो जाता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। बस मन करता है कि ऐसे ही बैठे रहें और यहीं पर मेरे बैठे बैठे सारे कार्य हो जाएं। ये तो हुआ आलस्य। अब हम देखते हैं प्रमाद क्या होता है। प्रमाद, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि ये मन की दुर्बलता होती है। इसमें ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति शरीर से अस्वस्थ हो या शारीरिक रूप से दुर्बल हो। एक स्वस्थ व्यक्ति भी मन से दुर्बल हो सकता है और वो अपने कार्य में असावधानी दिखाता है, लापरवाही दिखाता है। यानी प्रमादी व्यक्ति एक प्रकार से कर्तव्य और अकर्तव्य के प्रति मद के वशीभूत होकर लापरवाह आचरण करता है। मान लो कोई बच्चा जो पेपर देने गया हो, उसका मतलब एग्ज़ाम हो, उसकी परीक्षा हो और वो पेपर देने गया हो, उसने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, सब कुछ याद हो, लेकिन जब वो परीक्षा हॉल में जाएगा तो वहाँ बहुत सारी गलतियाँ करके वो चला आता है और फिर घर पर आता है तो बताता है कि ये सारे प्रश्न मुझे आते थे, लेकिन आते हुए भी मैंने गलती कर दी। तो ये होती है मन की दुर्बलता और इसी को प्रमाद कहा जाता है कि प्रमादवश उसने ये गलतियाँ कर दी। अब आपने समझ लिया होगा कि आलस्य और प्रमाद क्या होता है। अब एक जगह पर आप लोग ये दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अंतर पता है दोनों शब्दों का, तो आप इन दोनों शब्दों को उचित स्थान पर प्रयुक्त करेंगे। धन्यवाद।